यह प्रश्न पत्र क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए 2023 में जो चित्रकला का पेपर 25 फरवरी को देने जा रहे हैं, यह प्रश्न पत्र उन सभी स्टूडेंट के लिए सबसे वायरल प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से समझ कर जाना है और आपका बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी को 70 में 70 बिल्कुल पक्का आएगा। आज की इस वीडियो में हम इन सारे जो इसमें क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो इस प्रश्न पत्र में आपको दिया गया, और इस प्रश्न पत्र में बताया गया है कि आपको कौन कौन से गलती कला के पेपर में नहीं करना है। यदि आप इन सारी गलती को नहीं करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 बिल्कुल पक्का मिलेगा। यदि आपको कला बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है तो भी आपको 70 में 70 मिलेगा। बस जो इसमें बताया गया इन सारी गलती को आपको नहीं करना है। तो चलिए हम सारी पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं, और इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लेना है, और जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर कला में आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको समय 3 घंटा 15 मिनट प्रत्येक पेपर में मिल रहा है, इसी प्रकार से आपको कला में 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का होगा। देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, आपको 15 मिनट सारे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है, कला करना स्टार्ट करना है, जिससे कि गलती ना हो। पहला निर्देश ध्यान समझिए, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट, जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगा, कला का पन्ना मिलेगा, ड्राइंग शीट के कवर पेज पर अपना स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। क्या है, आपको अंकों एवं शब्दों में क्या लिखना है, रोल नंबर आपको लिखना है। ठीक, अंकों एवं शब्दों में लिखिए। ठीक, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाएं। जो आपको कला का पन्ना मिलेगा, प्रत्येक पन्ना पर आपको जो आपके क्लास में टीचर होंगे उनसे सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक, इस जो आपके क्लास में टीचर होंगे वो खुद कर देंगे। ठीक, यदि आपके पेज पर नहीं करते हैं आपको उनसे कह भी देना है, आपको गलती नहीं करना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा मिले और आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और जो मोहर की बात आ रही है, मोहर आपके पेज पर पहले से ही लगा रहेगा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभाजित होगा। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। सबसे पहला आपका खंड का है, इसमें आपको ध्यान समझना है क्या है। ठीक, ये आपका खंड का है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं खंड का में आपको क्या दिया गया है। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, खंड का को समझते हैं। देखिए खंड का को हम समझेंगे, ध्यान से देखिए खंड का को, खंड का। ठीक, अच्छे से समझना है। देखिए इस खंड में आलेखन कला क्या है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविध्य कला क्या है, प्राविध्य कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ठीक, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएगा आलेखन कला का और 20 क्वेश्चन आपको प्रतिविधि कला का मिल जाएगा। ठीक, दोनों में से आपको एक करना है। क्या करना है, एक ही करना है। ठीक, एक ही आपको करना है, जो आपको आ रहा है उसे आपको कर देना है। ठीक, बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ना कटे, और बहुत ही आसान पेपर। अभी हम सारे क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रतिविधि कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। आप जैसे कला में प्राविधिक कला को हल कर रहे हैं कि आलेखन कला को, जिस कला को हल कर रहे हैं उस कला का नाम आपको ओएमआर शीट पर अवश्य लिखना है। ठीक, उसे अंकित कर देना है। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए आलेखन कला, आलेखन कला का हम पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प उत्तर चुनिए। ठीक, सही विकल्प का आपको उत्तर चुनना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्य रंग कितने होते हैं, आपसे पूछ रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग 3 होते हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग। अब 3 रंग कौन कौन से होते हैं, लाल नीला पीला होता है। यहां आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, लाल नीला पीला होता है। ठीक, इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक, ये 3 रंग होते हैं मुख्य रंग। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, इनमें क्या, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है, हरा लाल नारंगी पीला। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपका इसमें जो है ठंडा रंग जो होता है आपका हरा होता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? आपसे पूछ रहा है, यहाँ ठंडा रंग पूछा, ठंडा रंग आपका हरा होता है, ठीक। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? जो गर्म रंग होता है लाल होता है। क्या होता है? कौन सा रंग होता है? लाल होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ओस्ट वाल चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्ट वाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, भूलना नहीं है। ओस्ट वाल रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। आपको अच्छे से याद कर लेना है, गलती नहीं करना है, पूरा 70 में 70 लेकर आना है कला में, बहुत आसान पेपर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? आपसे पूछ रहा है द्वितीयक रंग, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग जो होता है नारंगी होता है। कौन सा रंग होता है? नारंगी होता है। आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। इसे हम मिटाने के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो हम इसे मिटा देते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तटस्थ रंग कौन सा है? क्या तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग सफेद काला है, नारंगी पीला है, लाल नीला है, हरा पीला है। तो क्या नारंगी, सॉरी सफेद काला है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? ठीक, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? पहला आपको विकल्प दिया गया हरा आसमानी पीला, दूसरा आपको दिया लाल नीला पीला, यही आपका सेकंड विकल्प सही है, लाल नीला पीला, ठीक। लाल नीला पीला, इससे आपको नोट कर लेना है, ठीक। गलती नहीं करना, यही सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको कला में 70 में 70 आपको छाप देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन से रंग का माध्यमिक पारदर्शी होता है? आपसे पूछ रहा है कौन से रंगों का माध्यमिक पारदर्शी होता है, तो यहाँ आपको तैल रंग का, कौन से रंग का? तैल रंग का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? ठीक, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? ध्यान समझिए, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। ये मॉडल पेपर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपकी बोर्ड परीक्षा में 25 तारीख को आएगा, 25 फरवरी को इसी प्रकार से आएगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको समझ कर ही जाना है, जो आपको समझा रहे हैं पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। आपको नोट कर ले, हम इसके आगे अब सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ठीक, लाल रंग में नीला नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी रंग बनेगा, ठीक। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मिलाकर चेक कर सकते हैं, आपके पास सारा रंग होगा, आप लाल और नीला रंग को मिलाइए, बैगनी रंग बन जाएगा, ठीक। देखिए आगे, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पीले पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ठीक, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, ठीक। आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक। ओस्ट वाल रंग चक्र में 8 रंग, कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द हिंदी भाषा का है, ठीक। नोट कर लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16 से 20 तक हम देख रहे हैं। अब देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई, देखिए कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2HH। आपको ध्यान रखना, HB पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है, ठीक। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H क्या होती है? 2H होती है, ठीक। 2H होती है, आपको याद रखना है, ठीक। 2H होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? आपसे पूछ रहा है। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 0 नंबर, क्या है? 0 नंबर की ब्रश का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको विकल्प में 0 नंबर नहीं दिए, तो यहाँ आपको सबसे कम क्या है? 2 नंबर है, तो आपको 2 नंबर पर टिक कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, जैतमी आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ठीक। ये 3 आलेखन होते हैं, तो आपका 3 प्रकार के आपको इस पर टिक कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए, छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन,
कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, इनमें से कोई नहीं है, ठीक, इनमें से कोई नहीं है, ठीक, ध्यान समझिएगा, इनमें से कोई नहीं है। वो छत के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस एरिया में रहते हैं उस पर निर्भर करते हैं, तो आपको इस पर टिक कर देना, इसमें से कोई नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ आपको अथवा लिखा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अथवा लिखा मिल जाएगा, ठीक, ध्यान समझना है। देखिए आपको यहाँ क्या मिला था, यहाँ आपको मिल गया था, यहाँ आपको आलेखन कला, ठीक, आपको दोनों में से एक ही करना है, आलेखन कला, प्रतिबिंब कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करना है। यदि आप आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ प्रतिबिंब कला, तो आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। यदि आप उससे नहीं सॉल्व करें तो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है अथवा, ठीक, अथवा में तो मतलब, अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से एक ही करना है, ठीक, अथवा का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक ही करना है, ठीक, यहाँ अथवा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यहाँ प्रवृत्त कला के हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे आप जानते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही उत्तर चुनिए, ठीक, एक उत्तर आपको चुनना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश का होता है, ठीक, नोट कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए संपूर्ण कोण होता है, क्या है, संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, संपूर्ण कोण भाई 360 अंश का होता है, ठीक, नोट कर लेना, गलती नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस प्रश्न पत्र में दिया गया है। ऐसा ही आपका पेपर 25 फरवरी को आएगा ही आएगा, ठीक, इससे कुछ भी अलग नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए समकोण कितने अंश का होता है, समकोण जो होता है 90 अंश का होता है, ठीक, समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, समकोण आपका इस प्रकार से होता है, और यह कोण जो होता है 90 अंश का होता है, ठीक। आगे बढ़ते ही देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो, क्या, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसमें प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश का होता है, कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है, क्योंकि ये 90 अंश, चारों कोण 90 अंश होते हैं, आंतरिक कोणों का योग कर रहा है, तो आप जोड़ आपको कितना आ जाए, 360 अंश आ जाएगा, ठीक। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करा दिया है, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, आपसे पूछ रहा है, क्या है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, टू बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ग की चार भुजाओं की माप क्या होती है, क्या है, वर्ग के चार भुजाओं की माप क्या होती है। आपका वर्ग इस प्रकार से है, देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आपका वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाओं की माप क्या होती है, समान होती है, ठीक, ये चारों की जो माप है समान होती है, ठीक। जैसे कि ए 2 सेंटीमीटर, ए भी 2 सेंटीमीटर, चारों भुजा क्या होगी, सेम होगी, समान होगी, चारों भुजा बराबर होती है, आपको टिक कर देना है, ठीक। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मापनी में पहली बड़ी मुख्य भाग लिखा जाता है, मापनी मतलब पटरी में, मापनी का मतलब पटरी होता है, पटरी में पहले बड़ी मुख्य भाग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, जीरो, क्योंकि आपका जीरो से स्टार्ट होता है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की जो आपकी पटरी होती है, 25 सेंटीमीटर की जो इस प्रकार से जो पटरी होती है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक। तो जीरो आपका टिक हो जाए, जीरो सही हो जाए, ठीक। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्या, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वृत्त का आकार होता है, गोलाकार होता है, आपको इस पर टिक कर देना है। देखिए इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, आयताकार पूछ रहा है, ये आपका आयताकार है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे हम आयताकार बोलते हैं, ठीक। ये आपका आयताकार है, क्या, ये आपका आयताकार है, ये भुजा इसकी बराबर हो, ये भुजा इसकी बराबर हो, क्या, ये आपका आयताकार होता है। जैसे कि हम आपको एकदम स्पष्ट रूप से बनाकर दिखाते हैं, जैसे ये आपका आयत का फिगर है, ठीक, और वर्ग का फिगर हम आपको बनाकर दिखाते हैं, वर्ग जिसकी चारों, ये आपका वर्ग है, ठीक, ध्यान समझिए, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, ठीक, ये आपका वर्ग है, ठीक, ये आपका क्या है, आयत है, ठीक, ध्यान समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, ठीक, आपका का ऑप्शन सही है, त्रिभुजाकार है, ठीक, त्रिभुज का आकार ऐसा ही होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 12 सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बिल्कुल सही है, ठीक। जैसे कि रेखा किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ की दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसे ही रेखा कहते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक। आपका पहला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में, निम्नलिखित में एक अधिक कोण है, अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, पहला आपका विकल्प है, ठीक। और दूसरा आपका विकल्प देखिए क्या है, 60 अंश से बड़ा लेकिन 120 अंश से कम।
और तीसरा विकल्प देखिए 360 अंश से छोटा लेकिन 180 से अधिक, उपयुक्त में सभी। तो जो हमारा अधिक कोण होता है 90 अंश से बड़ा होता है लेकिन 180 अंश से कम होता है। ठीक, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, इसके इसके त्रिभुज, इसके तीन भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, इसके तीन भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि ये आपका त्रिभुज है, ए आपका 5 सेंटीमीटर, ए भी आपका 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, इसकी तीनों भुजा क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसमें ऐसा आपको कोई विकल्प नहीं। इसमें देखिए आपका पहला विकल्प दिया, इसके तीन भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण मतलब तो बराबर नहीं है, इसमें देख सकते हैं ना, अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक, इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण मतलब इस कोण की बात कर रहा है। ठीक, ये जो कोण होता है 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का होता है। ठीक, ये आपका पहला विकल्प, इसमें आप सही कर सकते हैं। ठीक, इसमें आप पहला विकल्प सही कर दीजिए। ठीक, क्योंकि इसके अंतःकोण बराबर हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। ठीक, सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। ठीक, हम और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 16 सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर हम 17 पर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा कलर पतला हो गया, क्या समस्या आ गई इसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी भुजाएं, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग आपका इस प्रकार से होता है। ठीक, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्या है? एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 2H। क्या है? 2H से बनी हुई, कौन सी पेंसिल से बनी हुई रेखा सबसे हल्की होती है? तो 2H पेंसिल से बनी हुई रेखा सबसे हल्की होती है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए आपका खंड खा है। देखिए खंड का, खंड खा, ध्यान से देखिए, खंड का, ध्यान से आपको समझना है। इसमें थोड़ा डिजिटल इशू आ गया है, इसलिए समस्या आ रही है। इसका कलर बहुत पतला हो जा रहा है, हम यही मोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम खंड खा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है, इसके लिए हम आपसे